चाहे विरक्त साधक हो। गृहस्थ साधक है तो अपनी पत्नी और अपने धर्म की कमाई और भगवान का नाम जप। विरक्त साधक है तो सब में जननी का भाव, पूज्य भाव, सहचरी भाव, देवी भाव, जो भाव कर पाओ। और धन याचक वृत्ति से जो भगवान दे दे उससे गुजारा करो, या याचक वृत्ति माधुकरी के द्वारा गुजारा करो। यदि कंचन का लोभ है तो आसुरी भाव है, गिरेगा। रुपए का लोभ है, आजीविका के लिए जितना चाहिए वो भगवान दे रहे हैं, जिसको भी जितनी पक्का समझो भगवान दे रहे हैं। पशु पक्षी को दे रहे हैं, देखो ना, हाथी आदि कुंतलो भोजन करने वाले, अजगर आदि, कितना सबको भगवान दे रहा है उचित। कामनाओं की पूर्ति के लिए जो धन के लिए भागा जाता है इधर उधर, बेईमानी, घूसखोरी और भी जो शास्त्र विरुद्ध आचरण, ये राक्षसी भाव है, ये तुम्हें नरक ले जाएगा। पहले मान प्रतिष्ठा का बताया कि नरक ले जाएगा अगर भगवान बनकर पूजने की कोशिश की। दूसरा में बता रहे धन के लिए, भगवत प्रदत्त धन, आकाश वृत्ति से जो आ गया उससे अपना भरण पोषण, माधुकरी वृत्ति से जो आ गया उससे भरण पोषण, या गृहस्थ है तो धर्म के द्वारा कमाई, अधर्म से कमाई नहीं, धर्म के द्वारा कमाई, अपनी पत्नी में अनुराग और खूब नाम जप, वो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर कंचन में, रुपए में आसक्ति है और बेईमानी, अधर्म, घूसखोरी आदि से, तो नरक का रास्ता। अब कामिनी, पर स्त्री भोगने का लोभ जागृत हो जाए, ये महापाप है, उसकी दुर्गति होती है। तो तीन बातें, अपनी पूजा करवाना, अधर्म के द्वारा धन ग्रहण करना और पराई स्त्री से भोग भोगना, ये राक्षसी वृत्ति है। मैं फिर कहता हूं, मान बढ़ाई सबको प्यारी लगती है, इससे बचो। ये आखिरी बात है जो भगवान की प्राप्ति में बाधक है। ये बहुत बड़ा परमार्थ में आखिरी दरवाजा है जो बंद हो जाएगा, मान बढ़ाई पूजा। कंचन और कामिनी, इनका आकर्षण कई साधक त्याग देते हैं, पर मान बढ़ाई में आखिरी में फंस जाते हैं। इसलिए भाई मैं प्रार्थना करता हूं, अगर आसुर भाव को जड़ से मिटाना और भगवान की शुद्ध शरणागति प्राप्त करनी है तो प्रणाम नमस्कार वाहवाही से भी दूर रहना चाहिए। इसलिए पहले स्वीकार कर लो गिरने के पहले कि मुझे इन तीन बातों से बचना है, कंचन, कामिनी और कीर्ति। ये पाप हैं, ये गिराने वाले हैं, इसलिए सावधान रहो। ये मान बढ़ाई इतनी मीठी चीज है, जहरीला विष, कि इसमें हम भगवान को छोड़ सकते हैं। मर गए, मर गए। भगवान का दासत्व, सब में भगवान को देखकर मैं सेवक हूं, सब मेरे स्वामी हैं, तर गए। मैं स्वामी, सब मेरे सेवक मर गए। यह है मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवंत, तर गए। और मैं स्वामी, सब सेवक मर गए। माया फांस लेगी और ऐसा मिटाएगी कि फिर भाव तक चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तुम नाम के लिए मत मरो कि मेरा इतिहास में नाम होगा, तुम्हारा शरीर भी फूंक दिया जाएगा, तुम्हें कोई जानेगा नहीं। हम कहते इतने सिद्ध महापुरुष हुए हैं हमारे। मेला लगा रहता था उड़िया बाबा के आश्रम में, मेला, एक नया स्टेशन बन गया तो वहीं गाड़ी रुकती थी, ट्रेन आके पूरी भर भर करके भगत लोग पूरे विश्व से आते थे। आज देखे हो जाके आप, गुलजार था ये महापुरुष का आश्रम, किसका नाम रहेगा? ऐसे सिद्ध ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष, वहां तो कुछ है। रोज चहल पहल होती रहती थी चंद्रशेखर बाबा के। ये मृत्यु लोक है, यहाँ नाम प्रतिष्ठा पूजा, कौन तुम्हारा नाम जपेगा? भगवान का तो जपते नहीं, तुम्हारा कौन जपेगा? है मार पोस्टर लगवा के भगवान बन के। अज्ञान का ये स्वरूप है, ये मूढ़ता है। शरीर को मैं मानने से ये तीनों मूढ़ताएं जागृत हो जाती हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, ये भगवान की असीम कृपा से मिल गया है, इसको हम खो न दें।
अगर भजन किए बिना हम यहां से मर गए बहुत बड़ा घाटा होगा। इस घाटे की पूर्ति किसी भी जन्म में नहीं हो सकती, अन्य योनियों में नहीं। सारे घाटे तो पूर्ण हो जाएंगे यदि आप नाम जप करोगे। पितृ ऋण, मातृ ऋण, जगत का सबका ऋण खत्म हो जाएगा। लेकिन भजन नहीं किया तो ये घाटा पूर्ण किसी भी योनि में नहीं कर सकते। इतना बड़ा घाटा, अपूर्ण जीवन। बड़े आश्चर्य की बात कि मानव जीवन मिला और भगवान का भजन नहीं किया। भगवान की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है मनुष्य जीवन, कुछ और किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मूढ़ता और माया के प्रभाव से अपने को बचाने के लिए यही डरप हरिवंश सहित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जिह नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजन विलंब कर। हमारे सनातन धर्म में इसीलिए सबसे पहले बालक को गुरुकुल भेजा जाता था, क्योंकि वहां उसे अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, जितेंद्रियता की शिक्षा दी जाती। आज आधुनिक पढ़ाई और गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन और क्या क्या दलित दुराएं, पूरा चौपट हो रहा है हमारा नया समाज। बस गुरुकुल में पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। हजारों विद्यार्थी एक साथ रहते हुए धर्म पूर्वक शास्त्र स्वाध्याय करना, कभी जूता ना पहनना, सुरमा ना लगाना, फिल्मी गाना ना सुनना, किसी स्त्री का मुंह ना देखना, किसी स्त्री के विषय का कोई भी चिंतन ना करना, शरीर में तेल ना लगाना, जमीन पर सोना, कभी खाट और गद्दा और तकिया का प्रयोग न करना। प्रायः साधक ऐसे ही हैं। अपने राधा केली कुंज में और भी जो साधक भगवत मार्ग में चले प्रायः ऐसे ही। कहाँ खटिया और गद्दा तकिया है, और सुरमा तो लगाता है कोई? तेल भी नहीं लगाते, और कोई स्नो पाउडर भी नहीं लगाते, रज लगाते हैं। भिक्षा पवित्र, अपने गुरु को सर्वस्व मानना, और गुरु जो दे दे वही पाना, गुरु के द्वारा पोषित। इस प्रकार संयम में जीवन बिताए। अब उच्छृंखलता बढ़ती चली जा रही है। अब ये सब बातें नहीं मानी जा रही। जो हमारे भारत की रीति उसके अनुसार पहले बच्चों के उद्देश्य को उन्नतिशील बनाने के लिए धर्म की शिक्षा दी जाती थी। आज उन्नतिशील क्या है? धर्म में जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति। और यहां इन प्रकार बस व्यभिचार, नशा, रुपया, पैसा, बस ये दिमाग में छाया हुआ है। आप देख लो, अपने दिमागों को देख लो, कैसे भगवान को प्राप्त करूं, कैसे धर्म में जीवन व्यतीत करूं, ये सब। इसलिए भगवान कहते हैं माया प्रहत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। माया के द्वारा अपरहित ज्ञान जिनका हो चुका, ऐसे राक्षसी स्वभाव वाले मेरी शरण में नहीं होते, जो केवल प्राणों का पोषण, इंद्रियों का दुलार और मनमानी आचरण करते हैं। अब यहां 1 मिनट समझना है। यहां भगवान कह रहे हैं कि जो दुष्कृति है और मूढ़ पुरुष है वो कभी मेरी शरण में नहीं आ सकता। और एक श्लोक में भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसिता हिसा। व्यवसिता हिसा, वो घोर दुराचारी भी मेरी शरण में आ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी मानो इसी को, जो गीता जी का श्लोक है, इसी को चौपाई में कह रहे हैं, जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही तजी छल कपट मोह मद माना करऊं सद्य तेहि साधु समाना। कोटि विप्रबद लागे जाहू आए शरण तजहू